हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पवन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न संस्कृत के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए तो एग्ज़ाम में तो क्वालिफाई का काम करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो आपका यूपी टेट और सी टेट का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी निभाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन, हिंदी और विज्ञान के सभी पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों देख लें और अपने सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन से होते हैं। क्या संयुक्त रूप है? तो क्या जो अक्षर है ये किन अक्षरों से मिलकर बना है? ए ऑप्शन में देखिए, जा और या से, गा और आ से, जा और आ से, या फिर ज्ञ और आ से। तो ये बना है जा और या से। ठीक है, संयुक्त अक्षर दोस्तों कितने हैं? संयुक्त अक्षर हैं 4, ध्यान रखिएगा। अगला प्रियंगणु शब्द बोधक है, चने का है, चावल का है, बाजरे का है या फिर तिल का है? तो ये बाजरे का है। अगला क्वेश्चन आता है कि नधे शब्द रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों जो शब्द रूप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो नधे है ये शब्द रूप है, किसका है? देखिए ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, या चतुर्थ विभक्ति एक वचन का, या तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो ये जो नधे शब्द है ये है चतुर्थ विभक्ति एक वचन का। अगला क्वेश्चन आता है कि पठामी धातु रूप है, गम धातु का है, पठ धातु का है, वद धातु का है या फिर वस धातु का है? तो ये धातु जो रूप होगा तो पठामी धातु रूप होगा पठ धातु का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य हमें देखना है कौन सा है। अहम पठामी मोहना गच्छति। सी ऑप्शन आता है महाफलम अनाय। अगला डी ऑप्शन आता है मम सह रमेशा गच्छति। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा यहाँ पर ये महाफलम अनाय। ठीक, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। छ संयुक्त रूप है, जो छ शब्द है ये किसका संयुक्त रूप है? अभी हमने बताया था कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 हैं आपके। तो क और व्र का है, क और य का है, क और शा का है या फिर क और सा का है? तो इसमें जो ये डी ऑप्शन है क और शा। ठीक, क और शा से मिलके क्या बना? छ बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है द्वादश शब्द बोधक है, 2 का बोधक है, 12 का बोधक है, 22 का बोधक है या फिर 32 का बोधक है? तो द्वादश जो शब्द होगा ये 12 का बोधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि समक्षा शब्द समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो दोस्तों ये अव्ययी भाव समास है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है, यानी ऊपर जाता है इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो निर्गच्छति, फिर प्रतिगच्छति या फिर उद्गच्छति या फिर अवगच्छति? तो इसमें उद्गच्छति आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्रिया के जिस रूप में उसके होने का समय उसका बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको धातु कहते हैं, लकार कहते हैं, काल कहते हैं और कर्म कहते हैं। तो इसको कहेंगे काल। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे एकोन त्रिंशत शब्द बोधक है, 19 का बोधक है, 39 का बोधक है, 29 का बोधक है या फिर 31 का बोधक है? तो ये 29 का बोधक है। अगला क्वेश्चन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दा धातु का रूप है, ददाती है, ददंती है, ददासी है या फिर ददती? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ददती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो के लिए, को, से द्वारा या फिर में पर? तो अधिकरण के लिए क्या होता है? में और पर होता है। ठीक है, ऊपर भी होता है। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ये जो कर्म को करण से, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं कारक चिन्ह, ये लोप हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा कि लिखसी रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का या फिर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का या फिर लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है लूटा शब्द का अर्थ क्या है? लूता का अर्थ चुईया होता है, मकड़ी होता है, भंवरा होता है या फिर हंस होता है? तो लूता का अर्थ होता है मकड़ी।
अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 19 की संस्कृत है, यानी 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदशा कहते हैं, एक विशंति कहते हैं, या फिर एकोन विशति कहते हैं, या फिर त्रयोदशी कहते हैं। ठीक है, तो 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोनविंशति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगूठा शब्द का अर्थ क्या है? तो अंगूठा शब्द का अर्थ क्या है? अंगुली है, अंगूठा है, अंतड़ी है, या फिर अंगूर है। तो अंगुष्ठक को कहते हैं अंगूठा। ठीक है। हमारे देश में देवभाषा कही जाती है। पाली भाषा को कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं, आ और बा यानी पाली और संस्कृत दोनों को कहते हैं, या फिर प्राकृत भाषा को कहते हैं। तो जो देव भाषा होती है वो कहलाती है संस्कृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पिका को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर, कौवा, कोयल, या फिर चील। तो इसको कहते हैं पिकाको कोयल। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, जौ किस अनाज का नाम है? गेहूं का है, चावल का है, जौ का है, या फिर बाजरा का है। जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। दरदुरा को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप कहते हैं, भंवरा कहते हैं, मेंढक कहते हैं, या फिर मकड़ी कहते हैं। तो दरदुरा को हिंदी में मेंढक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्षभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्षभ को हिंदी में बैल कहते हैं, भैंस कहते हैं, गाय कहते हैं, या फिर वानर कहते हैं। तो वर्षभ को हिंदी में कहते हैं बैल। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, आप इसको एक कायदे से अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपके बहुत से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। अगला, शशका को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं, सिंह कहते हैं, खरगोश कहते हैं, या फिर घोड़ा कहते हैं। तो शशका को हिंदी में कहते हैं खरगोश, यानी खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? शशका कहते हैं। ठीक है। द्विचमिका का अर्थ क्या होता है? बैलगाड़ी होता है, जहाज होता है, साइकिल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विचमिका का अर्थ क्या होगा? साइकिल हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, या फिर 5 भेद होते हैं। तो संस्कृत में संज्ञा के होते हैं 3 भेद। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, तुम, मैं और गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है? मैं है, तुम है, गाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गाय होगी उसमें क्या होगी? उसमें संज्ञा शब्द हो जाएगी। ठीक है। बाकी तुम और मैं में सर्वनाम होता है, ये संज्ञा के स्थान पर बोले जा रहे हैं। ठीक। संस्कृत में लिंग के प्रकार कितने हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो इसमें होते हैं 3 लिंग। अगला, एक शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो एका जो होगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आता है, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? यानी ऋतु शब्द में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु शब्द में हो जाएगा पुल्लिंग। छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है, यानी कौन से लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब पुल्लिंग के हो जाएंगे। ठीक। अगला, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे नपुंसक लिंग। निर्दा, घना तथा मेघा शब्द हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन आता है कि हत्या, शय्या और विद्या शब्द उदाहरण हैं। पुल्लिंग के उदाहरण हैं, स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं, या नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अगला, संस्कृत में वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, 4 वचन होते हैं, या 5 वचन होते हैं। तो संस्कृत में वचन होते हैं 3। अगला क्वेश्चन आता है कि बात, लड़का तथा आँख में वचन है। 1 वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात, लड़का और आँख में 1 वचन है। ठीक। भू का अर्थ है गिरना, होना, पृथ्वी पर, या पूजा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होना। अगला क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं, 2 पुरुष होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। प्रथम पुरुष बहुवचन की विविच्छा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है तिप है, झी है, तस है, या फिर सिप है। तो यह हो जाएगा झी। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भवामी, भवथ, भवंती, या फिर भवती। तो ये हो जाएगी भवंती। भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में बनता है। वह भुआ बनता है, वह भू बनता है, वह भूवह बनता है, या फिर भूभुवतु बनता है। ठीक है। तो ये बनता है आपका वो भूवह। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से, रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में बनता है।
रोदतु बनता है, रोदताम बनता है, रोदितु बनता है या फिर रोदंतु बनता है। तो ये बनता है रोदितु। दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है पश्यतः, पश्यघ, पश्यति या फिर पश्यामः। तो ये हो जाएगा पश्यति। अगला क्वेश्चन, हा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है हंती है, जहाती है, जहती है या फिर जहंती है। तो ये हो जाएगी जहंती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द्यू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप, तो द्युयति, द्युयत, द्युयाति या फिर द्युयत। तो ये हो जाएगा द्युयति। अगला, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है नदी, नघ, नदीन या फिर नदी भी। तो ये हो जाएगा आपका नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि श्रिया किस विभक्ति का रूप है, तो प्रथम, तृतीय, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो ये हो जाएगा तृतीय का। नम धातु विधिलिंग परस्मैपद मध्यम पुरुष एक वचन है नमेयु का, नमेम का, नमेह का या फिर नमेतम का। तो ये हो जाएगा नमेह का। अगला, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है अपठम का, पठनी का, पठामिका या फिर पठम्यामिका। तो ये हो जाएगा पठामिका। अगला क्वेश्चन आता है कि समास किए गए पदों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, विग्रह कहते हैं या फिर रूप कहते हैं। तो समास किए गए जो पद होते हैं उनको कहते हैं समस्त पद। अगला, क्रमधारय का उदाहरण है मुख कमलम, पंचगगनम, शिवच्छ, रामच्छ, अनुरूपम। तो ये हो जाएगा पंचगंगम। ठीक है, क्रमधारय का उदाहरण हो जाएगा पंचगंगम। अगला, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, संधि बन जाता है, समास बन जाता है, अलंकार बन जाता है या फिर पद बन जाता है। तो ये बन जाता है समास। अगला क्वेश्चन आता है कि द्रसदस शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय या फिर चंद्रमा। तो द्रसत का हो जाएगा देखना। जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति हैं। तो जगती शब्द में लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, विभक्ति कौन सी, हमको ये पहचानना है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथम विभक्ति है या फिर स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति है, फिर पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति है या फिर नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जगती जो होगी वो नपुंसक लिंग हो जाएगी। ठीक, वचन इसमें कौन सा होगा, वचन हो जाएगा द्विवचन, और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी प्रथमा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है दिशो शब्द में विभक्ति व वचन बताइए। तो यहाँ पर हमें विभक्ति बताना है और वचन बताना है किस शब्द की, दिशो शब्द की। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है या फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है या फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन है या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो ये जो दिशे शब्द है इसमें विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, और इसमें वचन कौन सा है, इसमें वचन है द्विवचन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्रमेण बिना विद्या न भवती का सरल हिंदी वाक्य क्या है। श्रम से विद्या होती है या श्रम के बिना विद्या नहीं होती, श्रम करने से विद्या नहीं होती है या इनमें से कोई नहीं। श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। ठीक है, त्रयोदशम का अर्थ क्या है, 11 है, 12 है, 14 है या फिर 13 है। तो त्रयोदशम का अर्थ हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा एते शब्द में विभक्ति व वचन। तो एते शब्द है, इसमें हमें विभक्ति बताना है और वचन बताना है। तो प्रथम विभक्ति एक वचन है या प्रथमा विभक्ति बहुवचन है या फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन है या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो एते शब्द में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और वचन कौन सा हो जाएगा, वचन हो जाएगा द्विवचन। ठीक, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गायत शब्द में धातु व पुरुष व वचन है गा उत्तम पुरुष एक वचन, गे मध्यम पुरुष बहुवचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन या फिर गे मध्यम पुरुष बहुवचन। तो गायत शब्द में धातु रूप और पुरुष व वचन कौन से हैं। तो इसमें गायत में शब्द में धातु हो जाएगा गय, और पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वचन हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उनविंशति शब्द का अर्थ बताइए। 16, 21, 19 या फिर 29। तो उनविंशति शब्द का अर्थ हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन आता है ते सवा आगामिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या होगा। वह कल आएगा, वे दोनों कल आएंगे, वे सब कल आए थे या फिर वे सब कल आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सब कल आएंगे। अगला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मधुरता नहीं है, निर्धनता नहीं है, सुंदरता नहीं या फिर भ्रारता नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भ्रारता जो होगा वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है तम कुरुत गच्छसि, युम कुरुत गच्छस,
वन कुत्र गच्छामि या फिर अहम कुत्र गच्छामि। तो इसका जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा यूं कुत्र गच्छत। अगला एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21 है, 11 है, 1 है या फिर एक दशक है। तो एकादश का हिंदी अर्थ हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन, पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह और अवरोह का, उचित स्वर और स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो पद पाठ हेतु संस्कृत में हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले उचित आरोह और अवरोह होना चाहिए, उचित स्वर और स्पष्टता होनी चाहिए, उनका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो उस तरीके से ये डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि घोटका शब्द का अर्थ है बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है या फिर हाथी है। तो घोटका शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़ा। षोडश शब्द का अर्थ है 11, 14, 12 या फिर 16। तो ये हो जाएगा 16। अगला तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन। तो जो तस्मीन शब्द है इसमें हमें विभक्ति और वचन देखना है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इसमें हो जाएगा ये जो तस्मीन शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भव शब्द रूप है। यहाँ पर जो ये भव शब्द है इसका रूप क्या है? भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन या भू धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन या फिर भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का। उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मधु, विष्णु या फिर अणु। तो ये हो जाएगा भानु। वर्षभ शब्द का अर्थ होता है बैल, भैंस होता है, ऊँट होता है, बैल होता है या फिर कुत्ता होता है। तो वर्षभ शब्द का अर्थ होता है बैल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उनको, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसमें गुण दोष दशा या अवस्था हमें ज्ञात होती है उनको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से या के द्वारा, के लिए, मैं और पर, का, के, की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होगा का, के और की। ठीक। अगला पतियों में विभक्ति और वचन है। प्रथम विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है या फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन है। तो जो पतियों है इसमें विभक्ति और वचन होगा, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार कौन सा है? लट लकार है, लोट लकार है, लट है या फिर रट लकार है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन रट लकार। अगला पिपलिका शब्द का अर्थ क्या है? तितली है, चिड़िया है, चींटी है या फिर कोयल है। तो पिपलिका शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा चींटी। एकोन विशंति पद शब्द का बोधक है 21 है, 19 है, 31 है या फिर 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है असमन शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक, यानी असमन जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन है या फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो असमन शब्द में विभक्ति हो जाएगी तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा? वचन हो जाएगा बहुवचन। ठीक। पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। पिपतम होता है, अभिपतम होता है, अपितब होता है या फिर अभिपम होता है। ठीक। तो पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप जो होगा वो हो जाएगा अभिपितम। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। किसका शब्द है ये हमें देखना, उसका, तुम्हारा, मैं या फिर वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाता है मैं का। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पवन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा संस्कृत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।